यही ऑफिस है। चलिए चलिए घर में जाएंगे। अरे घर का बात घर में होता है, अरे घर का बात घर में होगा क्या? नहीं इंडिया में कोई बचाएगा तुमको? हमको नहीं जानता है, हमको जानता है तुम इंडिया में नहीं बचाएगा। सुधर जाओ, तुम एकदम तुमको वार्निंग कर रहे हैं। चलिए ना, घर का बात घर में होगा। अरे घर का बात घर में होगा कैसा? यहाँ रोड पर होता चोर जैसा भाग रहा है, माधर चोरी ऊपर से दौड़ता हुआ आ रहा है। अरे घर का बात घर में हुआ कि हाथ में छोड़वाओ। चलिए फूक देंगे, उड़ जाएगा। कहाँ भाग रहे हो? चलिए ना, तुम भाग चलेंगे, भाग चलेंगे, भाग चलेंगे। कहाँ भाग रहे हो तुम? खड़ा जवान बेटी है, बेटा है, हो गया है। ड्यूटी कर रहा है, बात कर रहे हैं। नहीं छोड़ेगा अभी और मोबाइल उतने बनाइए आप लोग। अरे बात तो कर रहे हैं। मोबाइल छीनिए, लीजिए ना मोबाइल। कहाँ में उससे करेगा? ऑफिस बोलो, ऑफिस बोलो, सुनो ऑफिस बोलो। कहे तुम ऐसा करेगा बेइज्जती? तुम्हारे पास कोई केस है? हमारे हमारे पास कोई केस है हमारे? तो कहे तुम हमको ऐसा मारेगा? रोड पर बुलाओ, रोड पर कहे मारेगा? बुलाओ ना तुम। सब ऑफिस बुलाओ। तुम बीच रोड पर बेइज्जत करेगा? लेडीज नाम लाया, अलग रहिए आप लोग। सब बचा है, अलग रहिए, मिलके गलत खड़ा है। सब मिलके सब मिल गया। ऐसा नहीं होगा, पुलिस ने चलो, एसपी के यहाँ चलो, एसपी के यहाँ चलो। चलो एसपी के ऑफिस अब इसका अवैध संबंध है, असिस्टेंट इंजीनियर है दिव्या रानी। उसके साथ ये इसका संबंध है। हम लोग का पूरा खर्च रोक दिया। मेरे 2 बच्चे हैं, पूरा पढ़ाई का खर्च रोका हुआ है सर मेरा। हम 6 महीने 7 महीने से मायके में बैठे हुए हैं, 1 रुपया नहीं दे रहा है, समझे ना सर। हम परेशान हैं, सब जगह शिकायत कर दिए, कुछ नहीं हो रहा। और सब ये पैसा खा जाता है, पुलिस में लिखाने जाते हैं, वहाँ भी ये जाके पीछे से पैसा दे देता है। हमको न्याय मिलना चाहिए सर। बस। क्या नाम हुआ आपका? स्मिता रंजन। और उनका क्या नाम है? उनका क्या नाम? कुमार रंजन। और लेडीज का नाम है दिव्या रानी। कहाँ की है? जी मेरे पति। क्या नाम है? आप किस पोस्ट पे हैं? ये योजना एवं विकास विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। क्या मामला है? मेरे पिता विनोद कुमार रंजन, जो कि अभी पोस्टेड है कार्यपालक अभियंता औरंगाबाद के पद पर, वो हम लोगों को डेली 2 साल से मारते पीटते, गंदी गंदी गालियाँ देते, हमको मारने का धमकी देते, डेली मारते पीटते, घर से निकाल देते। आए दिन कभी रोड पे निकाल देंगे, कभी फ्लैट में से निकाल देंगे, गाड़ी में से उतार देंगे, कहीं भी बेइज्जत कर देते। और एकदम ऐसा वो वाला मारपीट नहीं, एकदम जानलेवा हमला टाइप। 1.5 साल पहले भी हमको चाकू लेकर दौड़ा रहे थे और उसमें मेरी मम्मी बीच में आ गई तो मम्मी को चोट लग गया। इस टाइप से हम लोगों को एकदम डेली टॉर्चर करते, क्योंकि ताकि हम लोग घर से निकल जाए। उनका एक उन्हीं के ऑफिस में लेडी है दिव्या रानी, असिस्टेंट इंजीनियर शेरघाटी के पोस्ट में, जो कि पहले वहाँ पोस्टेड थे, वहाँ पे उनके ऑफिस में ही है। उसके साथ उनका अफेयर चल रहा है। उसी के बाद से हम लोग को डेली वो टॉर्चर करते हैं, चाहते हैं कि हम लोग घर से निकल जाए और सारा संपत्ति दिव्या के नाम पर हो जाए। और अभी 4-5 महीने से हम लोग का पूरा खर्च रोक दिए, एकदम कंप्लीट। मम्मी जाकर बैठी हुई है नानी के यहाँ, थोड़ा सा बाकी है।
मम्मी जाकर नानी के यहाँ बैठी हुई है। हम अपने हॉस्टल में उनको कोई मतलब नहीं है किसी से नहीं। अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, बुक्स लेना है ये लेना, उनको कोई किसी से मतलब नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब गया में हम लोगों का जब वो गया में पोस्टेड थे तो वहाँ पे एक फ़्लैट था जिसमें कभी भी हमको जाने ही नहीं देते थे। और उसमें जब हम गए कुछ दिन के लिए, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी इधर एग्ज़ाम से पहले, तो हमेशा ऑफिस के बहाने कि ऑफिस का काम करना है ये वो। जब मम्मी नहीं थी 5-10 आदमी को ले आते थे जो अपना ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है, गाना गा रहा है, ये कर रहा है कि ऑफिस का यहाँ काम हो रहा है। मतलब एकदम कम्प्लीटली उन लोग को बुला के अपना कहीं निकल जाते थे गाड़ी से। अब क्या चाहते हैं अगर उनका आधा सैलरी हम लोग में क्रेडिटेड हो, दिव्या रानी का या तो पोस्ट से उसको बर्खास्त किया जाए या फिर उसको ट्रांसफ़र दिव्या रानी से शादी कर ली है कहीं बाकी? ये तो अब वही जाने। अच्छा, शादी करना चाहते हैं। वो कुंवारी है कि शादीशुदा? वो कुंवारी है। वो कुंवारी है। अच्छा, तो आप लोग रहने वाली कहाँ थी? पटना। तो आपके पापा भी पटना के हुए, यानी पटना के आपके पापा हैं, तो यहाँ हर रोज़ आते हैं क्या? पहले वो बीच में गया शेर घाटी में पोस्टेड थे। अच्छा, तो तब वहीं से ही उनका ये सब स्टार्ट हुआ। पहले ये मारपीट के फॉर्म में होता था तो हम लोगों को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। और पहले भी वो इस तरीके से कर चुके हैं। स्टार्टिंग में जब हम लोग बहुत छोटे थे तो मारपीट ये सब व्यवहार, तो हम लोग को अचानक से जब बीच में बंद होने के बाद 10-12 साल फिर से हुआ तो पहले हम लोगों को समझ ही नहीं आया। फिर इधर 3-4 महीने पहले हम लोगों को पता चला कि उनका ये अफेयर चल रहा है, इसलिए सब हो रहा है। तो कैसे पता चला? जब हम लोग यहाँ आकर रहने लगे, जब मैंने बताया ना मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, कुछ दिन रही तो 1-2 बार मैंने बातें सुनी, फिर मैसेज देखा फ़ोन पे, लव यू टू, ये सब मैसेजेस, फिर अश्लील फ़ोटोज़ ये सब ये लोग शेयर करते हैं आपस में। आपका क्या नाम हुआ? सृष्टि।